अभी इस वीडियो में मैं सॉल्व कराने वाला हूँ आरआरबी पीओ में से एक टेबुलर डीआई। तो ये जो डीआई ओपन है ना, ये टेबुलर डीआई, ये जो पीडीएफ है मेरे पास, ये भाई मतलब मेरे हिसाब से ये डीआई बहुत अच्छी डीआई है क्वेश्चन मतलब पेपर में आने के लिए आरआरबी पीओ में से। ठीक है, तो पीओ में इसमें भाई देखो डीआई तो वहाँ की वीडियो बहुत लोग करा रहे हैं, टफ टफ डीआई वो डुएबल नहीं होती, बहुत टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट वेस्ट होता है जब एक डीआई बनती है। तो ऐसी डीआई भाई करने लायक नहीं होती पेपर में, वो छोड़ने लायक होती है। जो डीआई करने लायक होती है ना उसे अपन कहते हैं ये डीआई जो है जो डुएबल है, इसे अपन पेपर में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिर भी बड़े बड़े हैं, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आ सकते, और भाई आ भी सकते मीन्स थोड़ा सा लेंदी पेपर तो आता है, लेकिन फिर भी चीजें डुएबल जो रहती है वो करनी होती है, पेपर नहीं करना होता। अपन को पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे, तो कोई 40 में से 40 तो नहीं करता ना। अपन को क्वेश्चन 20 बनाने हैं, 25 बनाने हैं। अगर 20-25 क्वेश्चन आपने बना लिए ना, आप जीत गए, आपका पेपर कर जाएगा। तो ये 20-25 जो 20 क्वेश्चन रहेंगे ना, ये डुएबल क्वेश्चन, वो क्वेश्चन रहते हैं जो बनाने लायक रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं रहते कि बड़े बड़े वही 1 2 3 डेटा सफिशिएंसी कराए जा रहे हो, इसका इतना बड़ा, इसका इतना बड़ा, ये बड़ी बड़ी लाइन की डेटा सफिशिएंसी करने लायक नहीं होती। डेटा सफिशिएंसी भी बड़ी बड़ी आती है, लेकिन छोटी भी आती है कई, तो 2 3 छोटी भी आएंगी तो उसको करना होता है। Q1 Q2 छोटे भी आएंगे तो छोटे छोटे अरिथमेटिक करने। मेज में मेनली गेम यही रहता है कि आप छोटा छोटा करके कहाँ से नंबर उठा रहे हो। तो पूरा नहीं करना है पेपर, पेपर पूरा सॉल्व कभी नहीं करना हो, कम कम करना है, और आपको चूज करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो चीजें होती करने में, उसमें से मैं डीआई का अप्रोच बताने वाला हूँ कि मेरा इसमें क्या अप्रोच रहे। ठीक है, तो ये डीआई में जो बोल रहा है, इसमें जो बोल रहा है वो बोल रहा है द डेटा गिवन below shows the percentage distribution of three different types of tables: round, square and rectangle। तो 3 प्रकार के टेबल हैं, एक राउंड है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल। ठीक है, फिर ये अपने मंथ है, मंथ दिए हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। तो पहले तो अपन मंथ लिख लेते हैं, क्योंकि मंथ लिखना सबसे पहले जरूरी है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, ये हो गए अपने 5 मंथ। ठीक है, अब इसमें क्या डेटा दिया है? ये दिया है परसेंटेज ऑफ टेबल मैन्युफैक्चर, परसेंटेज ऑफ टेबल मैन्युफैक्चर दिया है आउट ऑफ द टोटल टेबल मैन्युफैक्चर। और इधर क्या दिया है नोट में? द एवरेज नंबर ऑफ टेबल मैन्युफैक्चर इन फरवरी। फरवरी में एवरेज नंबर ऑफ टेबल मैन्युफैक्चर है जो कि है 320। कितनी है? 320। अब इसने दिया है एक चीज एवरेज मैन्युफैक्चर, ये जो एवरेज दिया है ना, एवरेज का मतलब है कि जो स्क्वायर टेबल है, रेक्टेंगुलर टेबल है और राउंड टेबल है, तीनों का मिला के एवरेज 320 है। ये एवरेज को कई लोग पूरा भी मान सकते हैं कि टोटल 320 दिया, टोटल 320 नहीं, एवरेज 300। तो ये किस किस का है? एक अपना स्क्वायर टेबल है, स्क्वायर टेबल प्लस राउंड टेबल प्लस रेक्टेंगल टेबल, इन तीनों का एवरेज दिया 320। तो 320 एवरेज है, मतलब 3 बट्टे कितने की वैल्यू है, इसमें डिवाइड बाय 3 हुआ होगा, तो अपन मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते, तो ये जो 960 हो जाएंगी, वो इन जो तीनों टेबल का सम हो जाएगा कितना? 960। तीनों टेबल का सम हो जाएगा 960। तो 960 जो टेबल है वो मैन्युफैक्चर हुई है फरवरी में, कितनी हुई है? 960। अब क्या दिया है? अब ये दिया है परसेंट, परसेंटेज दिया है द परसेंटेज ऑफ टेबल मैन्युफैक्चर आउट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर। 60 का फरवरी, फरवरी में कितना परसेंट? 15%। तो जो 15% की वैल्यू हो गई अपनी 960 हो गई है ना, 15%। तो अपन इसको 100% में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100% की अपनी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 15 छक्का 90, 15 चौको 60। तो अपनी टोटल जो वैल्यू हो जाएगी 100% की, ये हो जाएगी 6400। ठीक है, 6400 अपनी टोटल वैल्यू जब हो जाएगी, जो पॉज होगी उसको करता हूँ, 6400 अपनी टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो फिर अपना 12.5% जनवरी, 12.5% का होता है 1/8, तो 8, ठीक है, 64 हो जाएगा 800। ये टोटल अपना टेबल आ रहा है। फिर मार्च में है 10%, 10% हो जाएगा 640। फिर है 25% मतलब डिवाइड बाय 4, तो 25% डिवाइड बाय 4 होगा, तो 16 चौको 64, ये हो जाएगा 1600, और 37.5 मतलब 3/8, तो 8×3 = 2400, ये हो गया टोटल टेबल। ठीक है, अब वो बोल रहा है रेशियो ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टेबल और परसेंटेज ऑफ राउंड टेबल। अब राउंड टेबल का इनने परसेंटेज दे दिया, ROUND, राउंड टेबल का परसेंटेज दे दिया।
तो राउंड का परसेंटेज दे दिया, मतलब इसका परसेंटेज में राउंड होगा, तो राउंड का अपना परसेंटेज निकाल लेते 45%। तो एक तो 45% आप कैसे निकालोगे, 45% डायरेक्ट निकल सकता है 45 × 8 करके। एक तो ये चीज है। एक 45% निकालने की ट्रिक ये है कि आप 45 को कर दो 2 गुना। 45 को 2 गुना कर दो तो ये हो जाएगा 90, और 800 को 8 गुना कर दो ये हो जाएगा 400। तो 9 चौको 36, इसकी वैल्यू हो जाएगी 360। ये इजी रहता है देखना। अब जैसे अगर 25% निकालना, तो ये तो डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 कर दो 240। फिर 50% निकालना, तो 50% 320। फिर 35%, अब 35 का भी देखो 2 गुना कर दो, इसका आधा कर दो तो ये हो जाएगा 800, और 35 का 2 गुना 70। तो 8×7=56, मतलब 560। और 60% हो जाएगा इसका 60% का डायरेक्ट निकाल दो। 6 दूनी 12, 6 चौको 24, तो 144, मतलब 1440। अब ये आ गया अपना राउंड टेबल। अब अपन को निकालना है स्क्वायर। स्क्वायर और फिर निकालना है अपन को रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का इनने देखा रखा है रेशो। अब एक तो एक चीज कर सकते हैं अपन, इसको माइनस कर लो इधर पे, तो अपना बचेगा 440, और उसका रेशो निकालो, तो वो चीज है। या फिर आप परसेंटेज माइनस कर दो, 45 माइनस करो 100 में से, तो इन दोनों का आ जाएगा कितना, 55। ये जाएगा 55। 55 को 11 से डिवाइड करो, तो वैल्यू आती है अपनी 5, मतलब सात। सात पाना ये हो जाएगा 35%, और ये हो जाएगा 5 चौको 20%। ऐसे निकाल सकते हो आप इसका 35% आधा, इसका 2 गुना, तो 4×7=28, 8×2=16। एक ये पॉसिबिलिटी है, मैं सब निकालने की पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, बाकी आपको कैसे। फिर अपन इसको निकालते हैं माइनस करके, तो इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 720। आएगा 720। 720 को डिवाइड करो 9 से, तो 9×8=72, 80 आया, तो 8×5=40, 400 इसका हो जाएगा। और 8 चौको 32, 320 इसका हो जाएगा। फिर इधर आएगा 320, अब इसको करना है अपन को ओरल, इतना भी नहीं लिखना। ओरल करोगे जल्दी होगा। 320 आया डिवाइड बाय 8, 8 चौको 32, 4×3=12 हो गया, और 4×5=20 हो गया। फिर इधर 560 माइनस करो तो कितना आया, 1140। 1140 नहीं, 1040। 1040 को डिवाइड बाय कितने से करोगे ये, 26। 26 से डिवाइड करोगे तो 4 से कटेगा, तो 15 चौको 60 आ जाएगा, और 11 चौको 44 आ जाएगा। फिर 9 और 7 कितना आएगा, 16। ये हो जाएगा अपना 960। 960 और 16×6=96, तो 9×6=54, 540, और 9×7=63, 30। 4×4=8, 7×6=42, इधर आएगा 420। ये 420। ये अपनी, अपन ने इनको डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है पूरा। फिर अब अपन चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छी डी आई है, मेंस में करने लायक, बिल्कुल डुएबल डी आई है। तो अपन चल रहे हैं पहले क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो क्वेश्चन जब बड़ा क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ राउंड टेबल मैन्युफैक्चर्ड इन जून। जून का डेटा है, जून में राउंड टेबल 9 राउंड टेबल एंड स्क्वायर इन मार्च। तो मार्च का डेटा ये है, इससे कितनी 90 ज़्यादा, मतलब 410। इससे 125 ज़्यादा, मतलब 245। 225 245। इन जून ये हो गई राउंड, ये हो गई स्क्वायर। फिर बोल रहा है इन द टोटल नंबर ऑफ टेबल इज 12.5% मोर। 12.5, मतलब 1/8 ज़्यादा, तो 8 से हो जाएगी 9। 8 की वैल्यू है 960, तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 8 का मार, 8×2=16, 12 ही नंबर, तो 8। 1080 हो जाएंगी टोटल। अब उनको फाइंड करना है रेक्टेंगुलर, मतलब इनका सम कर दो, तो ये हो जाएगा 655, और इससे माइनस कर दो तो ये आएगा 400, और 80 में से 55 गया। ये ऑप्शन बी अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। कि भाई मार्च में देखो कितना 320 दिया था, इससे 90 ज़्यादा 410, 120 से 125 ज़्यादा 245, इन दोनों का सम करो 655, और ये 12.5% ज़्यादा इससे, तो ये हो जाएगा कितना 1080। फिर अपना आंसर आ जाएगा, माइनस करोगे 655 तो 455। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी। रेक्टेंगुलर जनवरी और अप्रैल में कितना हो जाएगा, ये 600। इन द टोटल नंबर ऑफ राउंड फरवरी एंड अप्रैल। राउंड फरवरी एंड अप्रैल, ये हो जाएगा 600 और 200 800, तो 3:4 अपना हो जाएगा आंसर।
ऑप्शन डी इज द आंसर। बाकी क्वेश्चंस तो इजी हैं। अब फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। मैन्युफैक्चर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर हाफ राउंड टेबल मैन्युफैक्चर्ड इज हाफ राउंडेड, half rounded 66.66 of the number of rectangular table in मई। तो रेक्टेंगुलर टेबल मई में कितनी है? 420। इसका 66% मतलब 2/3 इंटू 2/3। तो ये 14×42, 14×2 = 28 हो जाएंगी। 280 हाफ। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है? देन फाइंड द हाफ राउंडेड टेबल मैन्युफैक्चर्ड इन मई इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर टेबल इन फरवरी। इसका परसेंट पूछा है। स्क्वायर टेबल फरवरी मतलब 400 से। तो ये इजी क्वेश्चन है। 4×7 = 28, 70% हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। फिर अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ ईच स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर टेबल इन मार्च, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर टेबल इन मार्च इज 1050 एंड 1350। इसका है 1050 और इसका है 1350। देन 6.25% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का 6.25% पूछा है। तो कब पूछा है इनने? मार्च में। तो मार्च में देखो 1050 इंटू 120। तो 1050 इंटू 120, तो ये हो जाएगा 1200 और 12×5 = 60। तो 1260 और इसका हो जाएगा 1350। 1350 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 270। 2,70,000 ये हो जाएगा। और इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 126। 270 माइनस 126, तो 4 4 और 144 डिफरेंस है। और इसका वो बताना है अपन को 6.25। अब इधर भाई आपको ये फ्रैक्शन याद रहना बहुत जरूरी है। तो 6.25 जो फ्रैक्शन है ना वो 1/16 का होता है। मतलब अपन को इसमें 1/16 बताना है। 16 9 140। तो 900 या 9,000 ये आ जाएगा अपना आंसर। ऑप्शन टी। ठीक है, फिर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन फिफ्थ लास्ट। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ राउंड टेबल मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च एंड मई टुगेदर। राउंड टेबल मैन्युफैक्चर्ड मार्च एंड, तो ये हो जाएगा 1760। इन द स्क्वायर टेबल जनवरी फरवरी अप्रैल टुगेदर। स्क्वायर टेबल जनवरी फरवरी अप्रैल, 6 और 4 = 10, 12 80। तो ये 8,480। ऑप्शन डी इज द आंसर। तो भाई लोग आपने देखा कितने स्मूथली अपन ने डीआई को सॉल्व कर दिया। बिल्कुल आने लायक डीआई है आरआरबी पीओ में। तो आज के लिए एक ही डीआई रहने देते हैं, बाकी पर नेक्स्ट वीडियो में कर। थैंक यू।